अरे एहसास, तुम इतने दिन बाद। हाउ आर यू माय स्वीट हार्ट? हम तो उदास हो गए थे। मैं तुम्हें सैफ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सैफ जैसा नजर आता है वैसा है नहीं। कुछ नहीं सैफ, वो अम्मा की कुछ तबीयत ठीक नहीं है। ओह, हाउ इज शी नाउ? किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं थैंक यू, काफी दिन से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी ना, सोचा आज फोन कर लूं। इसे कहते हैं दिल से दिल को राह होती है। मुझे भी तुम्हें मिलने को, तुम्हें देखने को बहुत दिल कर रहा है। बताओ ना, कब मिल रहे हैं हम? मैं तुम्हें कल बता दूंगी। प्लीज मुझे भी थोड़ा सा टाइम निकाल के दो एहसास। मैंने तुमसे बहुत सी बातें करनी है, अपनी और तुम्हारी। हाँ एहसास, मैं तुम्हें अपना दिल खोल कर दिखाना चाहता हूँ एहसास। हाँ एहसास, मैं भाग भाग के थक गया हूं, अब सस्ताना चाहता हूं। तुम्हारे सिवा कोई लड़की नहीं जो मुझे संभाल सके, मुझे सहारा दे सके। कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शायद मेरी कुछ दिन की जुदाई ने इसे बदल दिया है। मुझे लगता है कि सैफ दिल से मेरे साथ सीरियस है। हाँ यही बात है। अगर सैफ इतना ही बुरा होता तो उस दिन वो मेरे साथ जबरदस्ती भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। हो सकता है वो मेरे किरदार को आजमाना चाहता हो। मैं उससे जरूर मिलूंगी। ये गेम कुछ ज्यादा लंबी नहीं होगी। आई होप इसका रिजल्ट जल्दी आ जाए। एनीवे, इट्स फन। क्या कह रही हो अम्मा? मैं क्या कह रही हूँ? अरे वही कह रही हूँ जो तू सुन रहा है। कसम की कसम से मैंने तो खुद अपने गुनाहगार कानों से सुना है। असद तेरी महारानी से कह रहा था कि एहसास का चक्कर किसी अमीर जाने से चल रहा है और कई बार उसने गाड़ी में आते जाते भी देखा है। अच्छा, ये बात है। यहाँ तो खेल ही कुछ और है। मैं भी कहूँ, असद को रोक कौन सा लग गया? अब पता चला है? अच्छा है, उसे खुद पता चल गया। कितनी साइड लेता था ना बतूल की और उसकी बहन की, कैसा थप्पड़ पड़ा मुंह पर उसके। बेवकूफ। अरे छोड़ो, हमें क्या लेना देना। अरे शुक्र करो हमारी तो जान छूट गई उस कलमुई से। और हमें क्या चाहिए? हाय कसम की कसम से तुम्हारे अब्बा ने तो ठेका ले रखा था अपने भाई की बेटियों को यहाँ उठाकर लाने का, वो भी सिर्फ 2 जोड़े में। अरे कैसे छोड़ दूं अम्मा? बेइज्जती हुई है हमारी। कैसी मजलूम बनी फिरती थी वो। अब जाके उसको बताऊंगा क्या करतूत है उसकी बहन के। मेरे भाई का दिल तोड़ा है उसने। उस बेवकूफ को तो चाहिए था कि उसको ब्याह कर इस घर में लाता और उसके ऊपर एक सौतन भी लाकर बिठाता, लेकिन नहीं, उसने उसको खुद ही छूट दे रखी है। तभी तो वो अयाशी करती फिर रही है। लेकिन मैं भी छोड़ूंगा नहीं उसे। अपने भाई की बेइज्जती का बदला तो लेकर ही रहूंगा। ये हुई ना बात। अब आएगा मजा कसम की कसम से। वफा, बेटा कहाँ जा रही हो? पापा एहसास क्या जा रही है? कुछ जरूरी नोट्स चाहिए थे उसे, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। बेटा अगर तुम्हें नोट्स ही मंगवाने हैं तो तुम ड्राइवर को भेज कर भी मंगवा सकती हो। और अगर अपनी दोस्त से मिलने का इतना ही दिल चाह रहा है तो उसे पिक करवा दो, शाम को ड्राइवर ही छोड़ाएगा। मुझे बार बार तुम्हारा उस इलाके में जाना पसंद नहीं है। लेकिन मुझे वहाँ बार बार जाना बहुत पसंद है। उस इलाके में ऐसी कोई बात नहीं है जो आप मुझे वहाँ जाने से मना कर रहे हैं। क्या ये वजह काफी नहीं है कि वो इलाका हमारे स्टेटस के शायद निशान है? पता नहीं कैसे कैसे लोगों की गंदी नजरें पड़ती होंगी तुम पर। तुम नहीं जानती इन मिडिल क्लास लोगों की ज़हनियत को। मैं जानता हूँ। आई नो देम वेरी वेल। नहीं पापा, मैं जानती हूँ उनकी ज़हनियत को। सालों से वहाँ आ जा रही हूँ। सब इंसान बराबर होते हैं और मुझे स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुमने कसम खा रखी है मेरी हर बात ना मानने की? ये सब तुम्हारी माँ की गलत तरबियत का नतीजा है। इस औरत को यहाँ पे लेके नहीं आना चाहिए था।
इस औरत का बैकग्राउंड मेरे खानदान और मेरी औलाद से चिपक कर रह गया है। जाओ, चली जाओ, जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है सास? तुम उस लड़के को जानती हो, लड़कियों से खेलना उसकी हॉबी है। आई नो, लेकिन अगर वो सीरियस नहीं है तो क्या हुआ? सीरियस हो तो सकता है ना। सास तुम कैसी बातें? वफा प्लीज, वो जैसा भी है ना मुझे मंजूर है, क्योंकि वो मेरा आइडियल है और मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगी। अगर उसे पाना एक चैलेंज है तो चैलेंज ही सही। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं सैफ से मिलना नहीं छोड़ूंगी। वफा, अगर तैमूर भाई में तुम्हें कोई वीक पॉइंट नजर आया तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगी? अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। अरे बेटा, ऐसे कैसे जा रही हो? मैं तुम्हें खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। देखो, आज तैमूर की फरमाइश पर मिक्स सब्जी बना रही हूँ, तुम खाना खाकर जाना। थैंक यू सो मच आंटी। इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर खा के जाऊंगी। बल्कि आप भी तो मेरे घर आए ना, मामा आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। हाँ बेटा, अब तो आना जरूरी हो गया। मैं जरूर तुम्हारे घर आऊंगी, तुम्हारी मामा से मिलने। ठीक है? अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, आप फाइल भेज दीजिएगा सिग्नेचर के लिए। ओके, कैसे हो? कैसे याद किया आपने? वफा के पेपर्स खत्म होने वाले हैं, तुम्हारा असल काम अब शुरू होने वाला है। तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद तुम्हारा वादा याद दिलाना था। आपसे ज्यादा तो मुझे इस वक्त का इंतजार था। एनीवेज, थैंक्स फॉर द रिमाइंडर। चलता हूँ। आई होप हर चीज उसी तरह से हो जाए जैसे हमने चाहा था। डोंट वरी मिसेस सरफराज, आप एक बिजनेस माइंडेड वुमन, आपको अपनी स्किल्स पर एतमाद होना चाहिए। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। अब बस भी कीजिए, कितनी शॉपिंग कर ली है। बहुत जिद्दी हैं आप, क्या जरूरत थी इतनी शॉपिंग कराने की? घर पर सब कुछ तो है, कपड़े, परफ्यूम, मेकअप, हर चीज है, फिर भी आप। ये मैं आपकी खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, इसलिए बेहतर होगा आप इस मामले में ना बोलें। लेट्स सी। मेरी खुशी आपकी खुशी में है। अब चलिए ना, बहुत हो गया है। मगर चलिए ना, बस करें। अच्छा, कुछ तो ले लो। ये मैं आपकी खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ,
इसलिए बेहतर होगा अब इस मामले में ना बोले। लेट्स सी। मेरी खुशी आपकी खुशी बनेगी। तुमने क्या हाल बना रखा है बेटा। वही 2-4 जोड़े हैं जिन्हें धो धोकर तुम पहनती रहती हो। माशाल्लाह तुम्हारा शौहर अच्छा कमाता है, उस पर कौन सा 10-10 बच्चों का बोझ है जो तुम्हें कपड़े लेकर नहीं दे सकता। उसे कहा करो ये तुम्हारा हक है बेटा, डंके की चोट पर कहा करो। अरे अम्मा, तुम भी क्या बात करती हो? हकूक तो बहुत दूर की बात, वो लोग मुझे वहां रहने दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ताया बस जैसे बहुत बड़ा एहसान कर चुके ना अब्बा पे, मुझे मांग कर, और शादी करा के तो जैसे भूल ही गए हैं। अब अब्बा को क्या पता कि ताई अम्मा और अमीन उसे नौकरों से भी बदतर सलूक करते हैं। बस हद है हर बात की। आज आ जाने दो तुम्हारे अब्बा को, कहती हूँ उनसे कि अपने भाई से बात करें। अरे अम्मा, खुदा का वास्ता अब ये अजाब ना करें। अमीन को पता चल गया ना, आपको पता नहीं उसके गुस्से का। इन रईस हकूक से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। किन हकूक की बात कर रही हैं आप भाभी? आप यहाँ पे बैठकर उनकी ज्यादतियों पर पर्दा डालती फिरेंगी तो ये रहे से हकूक भी हाथ से जाएंगे। और मैं कर भी क्या सकती हूँ? अभी हद होती है मजलूमियत की भी। आप यहाँ पे उन पर पर्दा डालती रहे और वो बाहर अयाशियां करते फिर। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मा, आप ही यहाँ पे घिसे हुए कपड़ों में बैठी हुई हैं और वो एक खातून को शॉपिंग कराते फिर रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कैसे बेच रहे थे उस लड़की के सामने। जानती हूँ मैं, सब जानती हूँ मैं। मेरी किस्मत ही ऐसी है। उस औरत की परछाइयां शुरू दिन से मेरे घर का पीछा कर रही है। मैं चाहूं भी ना तो अमीन को उसकी चुंगल से छुटकारा नहीं दिला सकती। लेकिन आप उनकी बीवी, वो जो मर्जी करते करें, ऐसे आपके हुकूक से गाफिल नहीं रह सकते। आप हमें ताया जान से बात करें, बहुत हो चुकी है। तीन दिन बाद मेरा बर्थडे है और मैं चाहती हूँ मेरी सालगिरह वाले दिन तुम पूरा दिन मेरे साथ रहो। अच्छा, 3 दिन बाद तो 20 मार्च है ना यार। आई एम सो सॉरी, आई वोंट बी एबल टू मेक इट। मैं उस दिन फारिग नहीं हूँ। क्यों? ऑफिस के काम के सिलसिले में बिजी हो क्या? नहीं यार, वो कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मेरा प्लान बना हुआ है, शिकार करने जा रहे हैं। अब दोस्ती का मामला है, मैं क्या करूँ? कमिटमेंट इज कमिटमेंट। और अगर दिल का मामला हो तो? अस्सलाम वालेकुम मॉम। ओह, आई एम सो सॉरी। मैं अभी घर आ रहा हूँ। ओके ओके। क्या हुआ? सब खैर तो है ना? खैरियत तो है। एक्चुअली मॉम ने मुझे कुछ कार्ड्स दिए थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो मैं घर छोड़ आया हूँ। हमारी फैमिली के प्रिंसिपल्स भी बड़े अजीब से हैं। यू नो, हमारी फैमिली की एक रवायत है, किसी के साथ की हुई कमिटमेंट कभी नहीं तोड़ते, चाहे उसमें जान भी क्यों ना देनी पड़े। अमीन, परसों किस लड़की के साथ तुम शॉपिंग प्लाजा में घूम रहे थे? क्या हुआ अब्बा? कोई ख्वाब तो नहीं देख लिया आपने? बात को मजाक में मत उड़ाओ। जो कुछ मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। कौन थी वो लड़की? क्यों उस पर इस तरह पानी की तरह पैसा बहा रहे थे तुम? अपना जाती पैसा बहा रहा था, किसी के बाप का पैसा नहीं लुटा रहा था। चुप! अपना जाती पैसा लगा रहा था। बीवी को तो डॉक्टर के पास ले जाने के लिए ना तेरे पास टाइम है और ना जेब से पैसा निकलता है। पहले घर की जिम्मेदारियां पूरी कर, उसके बाद फिर अय्याशियां करता फिरना बाहर। मेरे भाई के आगे मेरी नाक कटवा दी तूने। कौन से भाई की बात कर रहे हैं आप? वो जिनकी अपनी औलाद ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी उनकी नाक कटवाने में। कभी पूछे उनसे जाके? पूछे? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बात को कहीं और ले जाने की कोशिश मत कर। ये बता, किन चक्करों में पड़ गया तू? क्या कमी है तेरी बीवी में जो दूसरी जगह मुंह मारता फिरता है तू? अरे बस भी करो, बच्चे को खाना तो खाने दो। बोले चले जा रहे, कसम की कसम से। बच्चा? इसे तुम बच्चा कहती हो? घर में बीवी बैठी है और बाहर पराई औरतों पर पैसा उड़ाता फिर रहा है, बेगैरत कहीं का। बस भी करें अब्बा,
कोई अनोखा काम नहीं किया मैंने। हाँ ठीक है, हूँ शादीशुदा तो क्या हुआ, मर्द हूँ। जाए पूछे अपने भाई से उनकी साहबजादियां क्या करती फिर रही हैं। बकवास बंद करो और सोच समझ कर इल्जाम लगाओ। बात तुम्हारी हो रही है, तुम बेचारी शरीफ बच्चियों के बीच में क्यों घसीटते हो? वाह मियाँ वाह, शरीफ बच्चियां। अरे भतीजियों पे बात आई तो सबका मुंह बंद करने लगे हो। अरे किस किस का मुंह बंद करोगे तुम, हैं? ये एहसास तुम्हारी रोजाना एक से बड़ी एक गाड़ी में आती है सबके सामने, पूछ लो। हाँ आप पूछे असद से, इसने क्यों इनकार किया शादी से? बोल असद, क्या तूने खुद अपनी आंखों से देखा नहीं था एहसास को समीर ज़ादे के साथ? बोल। ये सब क्या है असद, तुम कुछ क्यों नहीं कहते? ऐसी कोई बात नहीं हुआ। मैंने शादी के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि चचा जान में जहेज देने की सकत नहीं थी। और रही बात एहसास की, तो उसके किरदार में कोई झोल नहीं है। अगर आज के बाद किसी ने भी एहसास के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। सकीना, सकीना। जी बीबी जी। वफा ने खाना खा लिया? नहीं बीबी जी, वो कह रही थी मुझे भूख नहीं है। सो तो नहीं रही ना? वो जी एहसास बाजी आई हुई है, दोनों अपने कमरे में हैं। ठीक है। वफा तुम तो बहुत ही कमजोर हो भाई। इकलौती औलाद अपने पेरेंट्स से हर तरह की जिद मनवा लेती है, और फिर ये तो छोटी सी बात है। तुम स्टैंड तो लेकर देखो। I think you're right. मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। याफीना, Let's celebrate it. घर पे फोन करके बता दो कि तुम आज मेरे घर जा रही हो। वैसे भी पेपर्स तो खत्म हो गया ना। लंच पे चले? हाँ चलो। घर फोन कर दो अभी से, वरना। देखी तुमने असद की हरकत? अरे मैंने खुद अपने कानों से सुना है, खून के आंसू रो रहा था बतूल के सामने बैठकर, एहसास की बेवफाई के किस्से सुना सुना कर। और अब देखो, अब भी उसका दम भरता है। अरे मजाल है जो उसके खिलाफ कोई बात सुन ले। सब तुम्हारी बीवी का किया धरा है। कैसी मक्कारी से उसने असद को अपने हाथ में ले लिया, सियासतदान कहीं की। जो भी हो अम्मा, मेरी तो बेइज्जती हो गई ना उस 2 टके की औरत के सामने। अब मैं भी देखता हूँ कि असद कैसे एहसास के करतूत पे पर्दा डालता है। सारे खानदान के सामने ना कच्चा चट्टा खोल के रख दूंगा उसका, देख लेना आप भी। जीता रहे मेरा बच्चा, तू बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। जब से एक काम था ना बोले। वो सर। क्या बात है सबा, बोलो। कुछ एडवांस चाहिए आपको? नहीं सर, एडवांस नहीं चाहिए। एक्चुअली सर सैफ सर के बारे में बात कर रही थी। सैफ के बारे में? हाँ बोलो। वो सर 1 हफ्ते से मुझे डिनर की ऑफर कर रहा है। ठीक है, मैं उसे समझा देता हूँ, आप जाइए। थैंक यू सर। ये देखो, ये रहा सैफ का घर। सैफ का घर और तुम्हारे ख्वाबों का महल। मेरे ख्वाबों का महल नहीं, मेरे ख्वाबों की ताबीर। तुम्हें पता है, एक दिन सैफ के दिल से होते हुए मैं इस घर में अपनी जगह बना लूंगी इंशाल्लाह। अच्छा था ना? तुम्हें उसने खुद ला के दिखाया कि उसका घर है। उसके घर में अरे वाह, आज तो बड़े दिनों के बाद फॉर्म में आई हो। दिखाओ, ये जोड़ा तो बहुत खूबसूरत है। क्या वफा ने दिया है? हाँ, मुझ पर अच्छा लगेगा ना? मैं सोच रही हूँ अपनी बर्थडे पे पहन लूं। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई थी कि परसों तुम्हारा बर्थडे है। एक काम करेंगे, तैमूर भाई से कहेंगे कि अपने किसी दोस्त की गाड़ी ले आए कुछ देर के लिए, आइसक्रीम खाने चलेंगे। ठीक है? हाँ, गुड आइडिया। और एक काम करेंगे, वफा को भी साथ ले लेंगे। ठीक है। सकीना, मेरे कल के कपड़े जरा निकाल के इस्त्री कर दो प्लीज। मम्मा, वो एक बात करना चाह रही थी। मैम, वो एहसास की मदर आपसे मिलना चाह रही है, घर आना चाह रही है। क्या मतलब तुम्हारा?
इससे पहले तो कभी उनको ख्याल नहीं आया हमारे यहाँ आने का? नहीं आया, मगर अब वो आना चाह रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन उनको एंटरटेन कौन करेगा? तुम्हें तो पता है मेरी रूटीन का, और आने वाले दिनों में मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहने वाला है। अच्छा होता कि तुम हमारी सिचुएशन के सामने क्लियर कर दी थी। और वैसे भी हमारे पास आपस में बैठकर बात करने का टाइम नहीं है। मेहमानों को कैसे एंटरटेन करेंगे? क्यों? मिसेस रशीद हमारे घर 1 महीने में 5 बार मेहमान बनकर आए। उनको एंटरटेन करने के लिए सब थे। मेरी बेस्ट फ्रेंड की मॉम फर्स्ट टाइम हमारे घर आना चाह रही हैं, तो किसी के पास उनके लिए टाइम नहीं है। वफा, तुम हद से बढ़ रही। ये मत भूलो कि उनकी और हमारी क्लास में जमीन आसमान का फर्क है। अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें इजाजत दी है तो सिर्फ एहसास से दोस्ती करने की, उसके खानदान से रिश्ता जोड़ने की इजाजत नहीं दी। उनका यहाँ आना तुम्हारे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। बेहतर होगा कि तुम कुछ बहाना बना दो। अम्मा, मैंने सुना है तुम्हारी तो कमेटी निकली है। 1000 रुपए दे दो ना अपने लिए जूते लेने। इतना मुंह क्यों बना रही हो? सिर्फ 1000 रुपए की तो बात है। अरे लड़की, अपना मुंह बंद कर ले। तेरे अब्बा को पता चल गया मेरी कमेटी का तो 10 खर्चे निकाल कर बैठ जाएंगे। बड़ी मुश्किल से घर के खर्चों से एक एक पैसा बचाकर बीसी डाली थी। अब निकली है तो सोच रही हूँ तेरे लिए और नीलोफर के लिए कोई चीज बनाकर रख दूंगी। मैं तेरे इन चोचलों पर पैसे नहीं खर्च करने वाली। जा जाके किचन का काम कर। क्या हुआ भाई? इसका मुंह क्यों फूला हुआ है? अरे इसे तो हर वक्त कुछ ना कुछ हुआ रहता है। फरमाइशों की पोटली जो खोल कर बैठ जाती है। कभी चप्पल चाहिए, कभी बैग चाहिए, कभी कुछ कभी कुछ। कहाँ से फरमाइशें पूरी करूं इसकी इस महंगाई के दौर में? बड़ी मुश्किल से तो पूरा महीना गुजरता है। ये सब उन बेजोड़ दोस्तियों का नतीजा है। अमीर लोगों में उठेगी बैठेगी तो उनकी तकलीफ में ओढ़ेगी और पहनेगी ना। क्या जरूरत है उन दोस्तियों को घर तक खींच कर लाने की? मैं उसे नहीं खींच लाती भाई, यहाँ वो तो खुद ही खींची चली आती है। अम्मा, ये भाई जो है ना, ये मेरी सारी प्लानिंग खाक में मिला देंगे। आपने कभी देखा मजाल हो जो वफा के लिए जरा सा भी इंटरेस्ट शो करें। अरे तौबा है, मुझे तो ये फिक्र पड़ी हुई है कि खानदान भर के सवालों का क्या जवाब दूंगी। झूठ जो बोल दिया है तूने कि वफा हमारे घर में बहू बनकर आ रही है, अब भुगतो। तेरे अब्बा भी पूछ रहे थे कि ये क्या चक्कर चल रहा है। गजब खुदा का, सारे जमाने को खबर हो गई और जिसने करनी है वो उसके जिक्र से भी दूर भागता है। एहसास, क्या जादू किया तुमने वफा पर? डर गई? हाँ, शायद जादू नहीं किया, लेकिन हिप्नोटाइज तुमने जरूर किया उसको। भाई मान गई तुमको। हैट्स ऑफ टू यू। क्या बड़ी जादूगरनी हो तुम। आप गलत समझ रही हैं। क्या गलत समझ रही हूँ मैं? हाँ, क्या गलत समझ रही हूँ मैं? अगर तुम उसकी इतनी मुखलिस दोस्त हो तो उसे समझाती क्यों नहीं? क्या कहीं से भी तुम्हारे भाई का और वफा का जोड़ बनता है? मैंने उसे बहुत समझाया है, लेकिन हाँ, लेकिन वो मानी नहीं है ना। तो आप मान लेना उसकी बात। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, उसके लिए मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, वफा मेरी अखलौती औलाद है और मैं किसी सूरत उसकी लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहती। और वफा उसे तो चाहती है ना आप? ठीक है, मैं उसे बता दूंगी, लेकिन उसके बाद उसे अच्छी तरह से हैंडल आपको करना पड़ेगा। ये कब की पिक्चर है पापा? ये जब तुम 3 साल की थी तो हम लंदन गए थे सैर तफरी के लिए, तो तब की पिक्चर है। कितनी क्यूट लग रही हो ना तुम। कितना अच्छा था ना सब कुछ। मेरा बहुत दिल चाहता है सब कुछ वापस वैसा ही हो जाए। मामा हमारे साथ बाहर जाएं, घूमें फिरें। आप दोनों का आइडियल कपल है।
क्या ये सब दोबारा पॉसिबल नहीं है? नहीं, अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्यों? इसलिए कि हम कभी भी एक आइडियल कपल नहीं रहे, कभी भी नहीं। छोड़ो, तुम क्या बातें लेके बैठ गई? ये कौन है पापा? कौन? ये पापा हाँ, कहाँ खो गए? कहीं कहीं भी नहीं। तुम ये क्या खोल के बैठ गई? बंद करो इसे। जाओ जाके सकीना से कहो कि मेरे लिए कॉफी बना के लेके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने इन्हें कहीं देखा है। बहुत जाने पहचाने हैं ये कौन है पापा? तुम इससे कैसे देख सकती हो? इसे मरे हुए 20 साल हो चुके हैं। तुम्हारी पैदाइश से पहले इसकी वफात हो चुकी थी। फिर तुम इससे कैसे और कहां देख सकती हो? हाँ, जाओ जाके सकीना से कहो कि मेरे लिए कॉफी बना के लेके आ। जाओ। अरे वाह, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू उठ रही है किचन से। क्या बात है, खास लोग आने वाले हैं क्या? बस कर, चुप चुप कर, रिस्क में बेबरकती डाल देती है। पहले ही खाना काम है। जा जाके ड्राइंग रूम साफ कर, मेहमान आ रहे हैं रात को खाने पर। क्या फायदा मेहमानों को खिलाने का? अपना पैसा और वक्त दोनों बर्बाद करिए आप। उनका क्या है, वो आएंगे और चले जाएंगे, वापस पलटकर कोई पूछेगा भी नहीं। मगर इस बार ये खास मेहमान ज्यादा देर रुकेंगे, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं, हमारे लिए आ रहे हैं। इस लड़की के दिमाग तो चौथे आसमान पर रहते हैं। हाथ पर हाथ धर करके बैठने का वक्त नहीं रहा। मेरा ख्याल है मुझे सैफ से दो टोक बात करनी चाहिए, उसके बाद ही फैसला करूंगी कि क्या करना है। हाँ यार, कल शाम को तेरे अपार्टमेंट की कीज चाहिए। बंदी तो फुल काबू में आ गई है, पागल हो रही है मुझे फोन करने के लिए। बस यार, अब ये चूहे बिल्ली की गेम मैंने नहीं खेलनी और ड्रॉप सीन करना है यार। चलो ओके, बाय। आपका काम बिल्कुल भी 2 पैसे का भी नहीं है। ठीक है, देख लें, वरना फिर मैं ये असाइनमेंट किसी और को दे दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय। जी भाई, आपने बुलाया था? मेरा मतलब है सर, आपने बुलाया था? ऑफिस में मैनर्स होते हैं, तो प्लीज हाथ बाहर निकाल के बात करें। जी सर। मिस्टर सैफ, पिछले 1 हफ्ते से आप मेरे पीए को डिनर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट या रॉन्ग? वो भाई, एक्चुअली ऐसी तो कोई बात नहीं। अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ, वरना I'll throw you out।
जा सकते हैं। जी सर। अभी भी वक्त है, अच्छी तरह सोच लो एहसास। अगर वो लड़का अच्छा है तो उसे हाथ से मत गवाओ। हमें क्या पता सैफ इस मामले में कितना सीरियस है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी ना रहे। नहीं, हरगिज़ नहीं। कनाडा में टैक्सी चलाने वाला बंदा मेरी मंजिल नहीं हो सकता। मैं हार नहीं मानूंगी, हरगिज़ नहीं। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अपने ख्वाब की ताबीर पूरी करने के लिए मैं हर हद को तोड़ने के लिए भी तैयार हूं। अच्छा, क्या करोगी तुम? आई डू और डाई। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अमल ना हो तो ख्वाहिश ख्वाब बनकर रह जाती है, और मैं इसे ख्वाब बनने नहीं दूंगी। सच कह रही। मैं भी नहीं बनने दूंगी। आई डू और डाई। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अमल ना हो तो ख्वाहिश ख्वाब बनकर रह जाती है, और मैं इसे ख्वाब बनने नहीं दूंगी। हाँ जी, तो क्या फरमा रही थी आप? वो एक्चुअली पापा चाह रहे थे कि एक सेकंड, एक्सक्यूज मी, एक सेकंड, सॉरी यार, आप प्लीज एक ये ले आइए और एक ये ले आइए। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी, तो फरमाएं, क्या कह रही थी? वो एक्चुअली पापा बहुत प्रेशराइज कर रहे थे कि अच्छा, एक मिनट, सॉरी, मैंने खाना तो ऑर्डर कर दिया, मैं तुमसे पूछना ही भूल गया। तुम्हारे पास कैश तो होगा ना, या फिर तुम क्रेडिट कार्ड के जरिए पे करोगे? पता नहीं मेरी रिपोर्टें कहाँ रख दी इस लड़की ने। जाने कब कैसे तुम मेरी जिंदगी में चुपके से शामिल हो गए। मेरे लिए तुम सब कुछ हो। तुम्हारे बगैर कायनात की हर शय मेरे लिए बेमानी है। I can understand your feelings, लेकिन असल बात तो ये है कि प्यार, मोहब्बत और फीलिंग्स के सहारे पूरी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। मुझे कोई एतराज नहीं अगर तुम अपने पेरेंट्स से मेरे लिए बात करो, लेकिन फैक्ट तो ये है कि ना ही मैं तुम्हारे स्टेटस को मैच करता और ना ही मैं ये शादी अफोर्ड कर सकता। मैं स्टैंड लूँ, मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। I just need your support। यही तो मैं चाह रहा हूँ, तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। क्या मतलब?